भजन उस मौके से है जिस वक्त नरसी सेठ से नरसी भगत बन जाते हैं। किस किस ने सुना है नरसी सेठ का नाम? सुना है आपने? बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारे इतिहासों में नाम आता है नरसी। इतने बड़े सेठ थे, इतने बड़े साहूकार थे, शायद ही हमारे हिंदुस्तान में इतना बड़ा कोई सेठ हो। लेकिन इतने कंजूस भी थे कि अपनी जेब से 1 रुपया भी किसी को कभी दान में नहीं दिया। यहां तक कि ऐसी कहानी बनी, अर्थी पे लेट गए, अर्थी मरना मंजूर है लेकिन 1 रुपया देना मंजूर नहीं। लेकिन वो जो कहते हैं ना, एक सीरियल आया था, टेढ़ा है पर मेरा है। हाँ आया था ना। हाँ देखिए, ये जो टेढ़ी टांग वाला है ना, इसकी कोई भी चीज सीधी नहीं है। इसकी लीला भी तिरछी, इसकी मुरली तिरछी, इसकी टांग तिरछी, इसकी हर चीज तिरछी है। इसके सामने बड़े बड़े महारथी फेल हैं। 16 कला परिपूर्ण माता रानी और मेरे कृष्ण भगवान। आइए, तो ऐसी लीला रची कि सब कुछ उस सांवरे के नाम कर दिया, सब कुछ दान कर दिया और भिखारी बन गया नरसी सेठ। उधर हरनंदी की सासू हरनंदी को ताना मार रही है कि जिसके कल तक लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में रुपया पैसा सब कुछ दान कर दिया, वो मोटा क्या बात भरेगा। तो आइए मेरी माता बहनों, किस तरीके। अच्छा, हम पागल है? पानी? ओ धन्यवाद माधो। अच्छा ऐसे है, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो ठीक है भाई साहब। आइए सुनिएगा। उधर हरनंदी की सासू हरनंदी को ताना मार रही है। देखिए मेरी माता बहनों, अगर कितना भी धन माल अमीरी आपके पास आ जाए तो अपने उन दिनों को मत भूलना जो आपने गरीबी देखी हो। अगर गरीबी नहीं देखी, अमीरी शुरू से ही देखी है, तो कभी घमंड मत करना, क्योंकि इस माया का, इस काया का पल भर का भरोसा नहीं है। कभी ये काया मट्टी का शरीर है, किराए का मकान है। कोई भी चीज इंसान के साथ नहीं जानी, सब कुछ यहीं रह जाना है। साथ जाना है अच्छाई और बुराई, ये साथ जाएगी। तो आइए, हरनंदी की सासू को हरनंदी किस तरीके से कह रही है, हे सासू, गोली का घाव भर सकता है, इस जुबान का घाव कभी जिंदगी में नहीं भर सकता। क्योंकि जब भी बोलो मीठा बोलो, कभी किसी को कटु वचन मत बोलो, क्योंकि ये जिब्या है, जुबान है, ये बिना हड्डी की जुबान है। ये तो अपनी बात कहकर वापस अंदर, लेकिन बड़े बड़े महाभारत करवा देती है ये जुबान। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का अंधा ना कहती तो ये इतना बड़ा महाभारत ना रचता। किसके कारण? जुबान के कारण। किसके कारण? जिह्वा के कारण। आइए, जब भी बोले हमेशा सोच समझ कर बोले, क्योंकि ये जुबान वो तीर है, अगर एक बार निकल गया तो दोबारा वापसी नहीं आ सकता। गोली का घाव भर सकता है लेकिन इस जुबान का नहीं भर सकता, क्योंकि याद रहता है कि भाई इसने जो ना मेरा चांटा मारा था, इसे जान से ही मार दूंगा, या इसे इतना मारूंगा इसके हाड़ गोड़ तोड़ दूंगा, क्योंकि यहां लगी हुई बात है ना। तो बात बहुत बुरी होती है। हमारे भैया भी कहते हैं लागी लागी सब कहें, लागी बुरी बला। आइए सुनिएगा। आज तो पैंट भी लग रही है नीचे को, देखो भाई मेरी बात सुनो, यो क्यों लिखट रही है? मेरे पास थी माया, इसलिए मैं जागरण में आया।
और जब घर को जाऊंगा दुखेगी सारी मेरी काया। और मेरी जो बहू है ना वो चांद डाल नो कहेगी बेटे अब दिखा दे क्या कमा के लाया। क्या दिखाऊंगा जाके, हैं क्या दिखाऊंगा माँ। वो कह रही मैंने तो दे दिए 20 रुपए, तू जाना तेरे काम जा। धन्यवाद। आइए सुनिएगा, बड़ा प्यारा भजन है। और मेरे सासू ताने मारे मतना, और मेरे नाम जाया वीर। रो रही है क्योंकि जब ये ताने दुनिया मारती है ना तो ये जिगर छुल जाता है, और ये वही जानता है जिसके ये बात लगती है, क्योंकि रोता वही है जिसको दुख होता है। आइए, रो रही है और अपनी सासू से किस तरीके से वार्तालाप कर रही है, आइए सारा हवाला भजन के माध्यम से। हरी बात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर। बात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर। मेरे सासू ताने मारे मतना, मेरे नाम जाया वीर। हाथ मेरा कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुआ फकीर। बात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर। मेरे नाम जाया वीर। बात मेरा कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर। बात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर। ताली बजाओ जरा, आहो जय हो। बहुत बढ़िया भाई। ये समझा रही है हरनंदी, हे सासू इस जुबान का घाव कभी जिंदगी में नहीं भरता, और बड़ा बोल कभी जिंदगी में किसी को नहीं बोलना चाहिए। लिखने वाले ने बड़ा कमाल का लिखा है गौरव। और टूक बड़ा खाले पर बट्टी, बाता से डरा करे से, ओ बाता से डरा करे से, ओ बाता से डरा करे से। हरी ढलती फिरती छाया सासू, न्यू घमंड न करया करे से। ओ न्यू घमंड न करा करे से, ओ न्यू घमंड न करा करे से। हरी ढलती फिरती छाया सासू, न्यू घमंड न करया करे से। ओ न्यू घमंड न करा करे से, ओ न्यू
घमंड न करा करे। और जिन पे बादशाह मरा करे से फिरे दर दर रूड वजीर भात मेरे कौन भरेगा मेरे बाबुल हुए फकीर। बात मेरे कौन भरेगा मेरे बाबुल हुए फकीर। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। कसती मेरी नजारा कसती मेरी लगा दो उस पार कसैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया भाई छोरे। कहने लगी अरे गोली से भी ज्यादा से बोली का असर गात में। ओ बोली का असर गात में। ओ बोली का असर गात में। और मिले हुए मन तुरंत फाड़ दे पड़ जाता फर्क बात में। ये पड़ जाता फर्क गात में। वो पड़ जाता फर्क गात में। और ना तेरे ना मेरे हाथ में ये होनहार तकदीर भात मेरा कौन भरेगा। मेरे बाबुल हुए फकीर। बात मेरे कौन भरेगा मेरे बाबुल हुए फकीर। बहुत ही बढ़िया भाई छोरे। देखिए सही मायनों में मैं जितनी ज्यादा तारीफ करूं वैसे मुंह की तारीफ सामने करनी नहीं चाहिए, बिगड़ जाओ बालक। लेकिन ये सच्चाई है, गाने वाला कितना ही आगे बढ़ जाए, कितना ही बड़ा सूरमा हो गाने वाला, लेकिन जो साउंड आदरणीय हमारे नीरज भैया, नीरज दीवाना जी मलकपुर से, भाई एक बार तारीफ के काबिल हैं और जरा जोरदार ताली जरूर बजा दें एक बार दरबार में साउंड के लिए। अरे ताली बजा दो, होगा हाथ कर दी कतई। और जो हमारी जान है, देखो हमारे फेफड़े तो हो गए साउंड मास्टर जी, और जो हमारे जिगर है ना, ये हमारे साजिंदे हैं, इनके बिना गाने वाला मट्टी है, बेकार है, कुछ नहीं है। एक बार जरा और हाथ ऊपर करो, उन्हें कसम है अपने पड़ोसी की जो हाथ ऊपर ना करे। जरा बजाना गुरुजी, लहरा 1 2 3 4।
बहुत ही बढ़िया भाई। कहने लगी हरनंदी, और बिगड़ी मैं आज मेरे बाप की, तू जात बिगाड़े मत ना, तू जात बिगाड़े मत ना, तू जात बिगाड़े मत ना। मैं किसके घर ले जाके बैठूं, ढके ढोल उगाड़े मत ना, ढके ढोल उगाड़े मत ना, ढके ढोल उगाड़े मत ना। हरी पैरण धरती फाड़े मत ना, मेरे मार जिगर में है तीर, बात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर, बात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर। अरे भाई मेरे हरीश नाम से मेरा दिल ले लिया पता एक समय वो था रिंकू भाई, ये जो माया थी ना माया, ये जो माया है ना माया, मेरी ताई का नाम है, हमेशा मेरे साथ रहती थी लेकिन अब ऊपर चली गई, ये बच गई, ये बच गई और माया चली गई। अब कैसे अंतिम लाइन में बताया है, कदे ठोकर में माया बिखरे थी, बाबुल का वक्त बिगड़ गया, बाबुल का वक्त बिगड़ गया, बाबुल का वक्त बिगड़ गया। ये जो माया है ना, ये जो गांधी जी हैं बगैर सिर वाले, ये बहुत खराब है वैसा कायदे में। पूछो क्यों? अपनों से दूर कर देते हैं ये माया, क्योंकि जब तक हमारी जेब में पैसा है सब पूछेंगे तू कैसा है, पैसा खत्म रिश्तेदारी खत्म, पैसा खत्म दोस्ती खत्म, दामन छुड़ाने लगते हैं लोग। तो गुरुजी ने एक भजन भी लिखा था, आपने सुना भी होगा, तेरा झूठा प्यार जगत में तोते से बोली नैना, तेरा झूठा प्यार जगत में तोते से बोली नैना, ओ केरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना, ओ केरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना, ओ केरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना, ओ केरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। जय हो। बहुत अच्छी भाई। एक समय
ऐसा था कदे ठोकर में माया बिखरे थी, बाबुल का वक्त बिगड़ गया। बाबुल का वक्त बिगड़ गया, बाबुल का वक्त बिगड़ गया। आज कुछ भी कह लो मजबूरी में, कुछ भी कह लो भैया, तुम्हारे मोदी नगर में आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ताने सुनने को मिले। मैं जानू, मेरा राम जाने, या एक दो पड़ोसी जाने। सही बताऊं, बड़ा जोर पड़ा दिल पे कि जहां ऐसा दरबार लगे, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसी जिसकी भावना भैया, वो उसको ऐसे ही फड़ दे देता। आज कुछ भी कह लो मजबूरी में, हरा ताना सुनना पड़ेगा। हरा ताना सुनना पड़ेगा, हरा ताना सुनना पड़ेगा। अरे कुछ भी कह लो मजबूरी में, हरा ताना सुनना पड़ेगा। हरा ताना सुनना पड़ेगा, हरा ताना सुनना पड़ेगा। अरे कहरामेश्वर सरप लिखड़ गया, रहे खाली पीठ लगी, धाम मेरा कौन भरेगा। धाम मेरा कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर, धाम मेरा कौन भरेगा। मेरे बाबुल बाबुल हुए फकीर। आइए 5 मिनट का